अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जी MGT 211 की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2022। क्वेश्चन क्या है जी, उसने सिनेरियो दिया। कहते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 2021 5 फ्रेंड्स ऑफ फैसलाबाद, ए फेमस सिटी ऑफ पाकिस्तान, join hand to start a textile manufacturing business in partnership. For simplicity, let's say names of those partner Mr. A B C D E। अच्छा जी, एक पार्टनर है BCDE हु हैव इन्वेस्ट PKR 30 मिलियन। ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 30 मिलियन है, बी की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आई है वो भी 30 मिलियन है, और जो सी की तरफ से इन्वेस्टमेंट आई है वो 45 मिलियन है, और जो ई की तरफ से इन्वेस्टमेंट आई है वो 20। ओ सॉरी, ए की तरफ से 30 मिलियन, बी की तरफ से 30 मिलियन, सी की तरफ से 45 मिलियन, डी की तरफ से 20 मिलियन और ई की तरफ से 15 मिलियन है। अब कह रहा है जी मिस्टर डी जो है हैज़ डिसाइडेड नॉट टू टेक पार्ट एक्टिवली इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। अच्छा जी, डी कह रहा है कि जी वो एक्टिव पार्ट नहीं होगा। आगे नेक्स्ट कह रहा है जी मिस्टर बी वांटेड नॉट टू डिस्क्लोज हिमसेल्फ एज ए पार्टनर टू जनरल पब्लिक ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस। बी ने कह दिया जी मेरा नाम जो है ना वो डिस्क्लोज ना किया जाए पब्लिकली। अब उसने ए का भी अभी तक नहीं बताया, सी का भी नहीं बताया और ई का भी नहीं बताया। बी का बता दिया कि जी वो कह रहा है जी मुझे डिस्क्लोज ना किया जाए पब्लिक के सामने। डी ने बता दिया कि जी मैं एक्टिव पार्ट नहीं हूँगा। अब सी, ई और ए इसका नहीं बताया। आगे कह रहा है एज ए रिजल्ट मिस्टर ए हैव गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द बिजनेस। ए जो ये बिजनेस को रन करेगा तो इसका मतलब ए उसका एक्टिव पार्ट होगा। अब कह रहा है पार्टनरशिप डीड हैज ए ड्राफ्ट एंड साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, उनके दरमियान एग्रीमेंट डिसाइड हुआ है। अब क्या कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉल द 5 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। आप वो कहता है जी पार्टनर की टाइप्स देख लो, वो आप अपने हैंडआउट्स में से देख लेना पार्टनर्स की टाइप्स क्या है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि ये बताओ कि जो पार्टनर ए है इसकी क्या पार्टनर में से जो पार्टनरशिप की क्या टाइप बनती है। ए जो है जी वो एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर क्या होता है पहले वो समझ लो, जो पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली डे बाय डे जो एक्टिविटीज़ बिजनेस में हो रही होती हैं उनको, जो बिजनेस के ऑपरेशंस में क्या कर रहा होता है, ये रीजंस आप लिख सकते हो एक्टिव पार्टनर। जो डेली बेस पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे देख रहा होता है उसे हम एक्टिव पार्टनर्स का नाम देते हैं। ठीक है, एक्टिव पार्टनर जो होता है ना वो दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे या वो पार्टनरशिप में एज ए मैनेजर, एज ए एडवाइज़र, एज ए ऑर्गेनाइज़र और समटाइम एज एन एजेंट भी काम कर रहा होता है। ये कोई भी रीजंस आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे उन्होंने मेंशन नहीं किया, अदरवाइज एक्टिव पार्टनर्स क्योंकि वो डे बाय डे सारी एक्टिविटीज़ को भी देख रहा होता है, ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस को भी देख रहा होता है, तो उसको प्लस सैलरी भी दी जाती है अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा उसने कुछ नहीं बताया, तो इसलिए ए पार्टनर्स में आप लिख लें एक्टिव पार्टनर है और रीजंस मैंने आपको बता दी, कोई भी लिख लें। अच्छा जी, बी पार्टनर के बारे में उसने क्वेश्चन में बताया था, क्या कह रहा था, मिस्टर बी वांटेड नॉट टू डिस्क्लोज हिमसेल्फ एज ए पार्टनर टू जनरल पब्लिक। बी पार्टनर के वो कह रहा है कि जी ये पब्लिकली ये ना बताया जाए कि जी ये पार्टनर है। अब जो पब्लिकली नहीं शो करना चाह रहा कि भाई मैं इस बिजनेस में एज ए पार्टनर हूँ, तो उसको हम सीक्रेट पार्टनर का नाम देंगे। सीक्रेट किससे उसका सीक्रेट होता है जी भाई, आउटसाइडर से। आउटसाइडर कौन होता है, जो पार्टनरशिप के बाहर से होता है, वो कोई थर्ड पार्टीज भी हो सकती हैं। ठीक है, मीन्स के उसकी जो मेंबरशिप है ना वो सीक्रेट होगी। ठीक है, ये सीक्रेट पार्टनर जो होता है ये बिजनेस की सारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है। इवन के बिजनेस के अंदर कोई डिसीजन होता है तो उसके अंदर इसकी वॉइस होती है।
ठीक है। तो सीक्रेट पार्टनर आप लिख लें बी को, और इसके रीजंस मैंने बता दिए कि ये सीक्रेट होता है, आउटसाइडर से मेंबरशिप इसकी सीक्रेट होती है, लेकिन ये पार्टिसिपेट करता है बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, और इसके डिसीजंस के अंदर भी वॉइस होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है जी सी। अब सी के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन सी के बारे में ये चीज़ है कि सी ने सबसे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसका जो कैपिटल है वो सबसे ज़्यादा, तो जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिसकी तरफ से होती है, लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ कैपिटल, उसे हम सीनियर पार्टनर का नाम देते हैं। अब सी के आगे आप लिख लें जी ये सीनियर पार्टनर है, और उसके रीजंस में आप लिख लें लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ कैपिटल, सो दैट इज कॉल्ड सीक्रेट पार्ट ओ सीनियर पार्टनर। अच्छा जी, नेक्स्ट डी क्या है जी? अब डी ने यहाँ पे बताया था मिस्टर डी हैज डिसाइड नॉट टू टेक पार्ट एक्टिवली इन द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, ठीक है जी, वो बिजनेस की एक्टिविटीज में, इसको डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं, ये भी रेन में रखना, जो आपके पास होता है ना स्लीपिंग पार्टनर। डी जो है वो उसने खुद बता दिया कि भाई मैं बिजनेस में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसको स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं और डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं। ये इसके रीजंस क्या होती हैं? इसके रीजन ये लिख सकते हो कि नॉट पार्टिसिपेट इन टू डे एक्टिविटीज, ये जस्ट पैसे की तरफ से इसकी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, और इसके अलावा प्रॉफिट या लॉस में ये शेयर होता है इसका। अब डी के आगे आप क्या लिख लेंगे? स्लीपिंग पार्ट। अच्छा जी, ई क्या है जी? ई उसने क्वेश्चन में बताया था कि जी ई की सबसे कम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, 15 मिलियन थी, क्योंकि ए की 30 मिलियन थी, बी की भी 30 मिलियन थी, सी की सबसे ज़्यादा थी, इसलिए उसको हम सीनियर पार्टनर बोल दिया था। डी की 20 मिलियन थी, वो मैंने बता दिया कि डी आपके पास स्लीपिंग पार्टनर था, इसको डोरमेंट पार्टनर भी। ई की सबसे कम इन्वेस्टमेंट थी, इसको जूनियर पार्टनर बोलते हैं। अब ई की जगह आप जूनियर पार्टनर लिख लें और इसके रीज़न लिख लें ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा जितने भी आपके पास एम जी टी, एम के टी, बी एन के, एच आर एम, एम जी एम टी, सी एस मैथ, किसी भी सब्जेक्ट्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो, इसके अलावा एम जी टी 211 की हम क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। किसी बच्चे को कोई एम जी टी, एम जी टी, एम जी एम टी सॉरी, इन सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी लेनी है, तो रेगुलर बेस पे भी हम क्लासेस प्रोवाइड करें, इवनिंग बेसिस पे भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, और वीकेंड पे भी जो जॉब होल्डर है उनको। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।